घना जंगल, ठंडी हवा के बीच राजा विक्रमादित्य बेताल को पीठ पर लादकर श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक नई रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। हे राजन, तुम एक वीर और न्यायप्रिय राजा हो, लेकिन इस बार तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी। सुनो, एक राजा और दो मित्रों की कहानी। पर ध्यान रहे, अगर तुमने बीच में उत्तर दे दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर लटक जाऊंगा। एक राज्य में राजा धनवर्धन का राज्य था। एक दिन राजा ने एक मूल्यवान हार का आयोजन किया। यह हार न केवल बहुमूल्य था, बल्कि उसमें गहरे रहस्य छिपे थे। राजा ने घोषणा की कि जो भी यह हार चुराएगा, उसे कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन अगले ही दिन हार चोरी हो गया। राजा ने तुरंत राज्य के दो सबसे भरोसेमंद मित्रों को बुलाया, अर्जुन और विक्रम। दोनों मित्रों की ईमानदारी और समझदारी पर पूरा राज्य गर्व करता था। राजा ने उन्हें कहा, तुम दोनों मेरे सबसे विश्वसनीय हो। मुझे पता लगा कर दो कि यह हार किसने चुराया है। अर्जुन और विक्रम ने मिलकर खोज शुरू की। कई दिनों की जांच के बाद दोनों ने राजा के सामने अलग अलग जवाब दिए। अर्जुन ने कहा, यह हार तुम्हारे महल के मुख्यमंत्री ने चुराया है। विक्रम ने कहा, नहीं, यह हार तुम्हारे ही छोटे भाई ने चुराया है। राजा उलझन में पड़ गया। सच कौन बोल रहा था और झूठ कौन? राजा ने फैसला किया कि दोनों मित्रों की ईमानदारी की परीक्षा ली जाएगी। उसने दोनों से कहा, तुम दोनों एक रात मेरे साथ जंगल में आओ। वहां मैं तय करूंगा कि सच कौन बोल रहा है। अगली रात जंगल में एक रहस्यमयी घटना घटी। अर्जुन और विक्रम के बीच जोरदार बहस हुई। अर्जुन ने कहा, मैंने सच कहा था, तुम्हारा भाई ही दोषी है। विक्रम ने जवाब दिया, नहीं, सच मैंने कहा था, मंत्री दोषी है। तभी अचानक जंगल में एक डरावनी आवाज गूंजी। सच का पता तभी चलेगा जब कोई अपने प्राण दांव पर लगाएगा। राजा ने अर्जुन और विक्रम से पूछा, क्या तुम दोनों में से कोई अपनी जान देने को तैयार है ताकि सच का फैसला हो सके? अर्जुन ने चुप्पी साध ली, जबकि विक्रम ने कहा, राजन, मैं अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। सच्चाई का उजागर होना सबसे जरूरी है। यह सुनकर जंगल की आवाज फिर गूंजी, सच वही होता है जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। विक्रम सच बोल रहा है। राजा ने विक्रम की सत्यनिष्ठा और बलिदान को समझ लिया। विक्रम ने सही कहा था, मंत्री ने हार चुराया था। अर्जुन के झूठ से मंत्री को बचाने की कोशिश की गई थी। राजा ने मंत्री को सजा दी और विक्रम को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, अब बताओ राजन, अर्जुन और विक्रम में से सच्चा मित्र कौन था? राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, विक्रम, क्योंकि वह सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार था। अर्जुन ने झूठ बोलकर राजा को गुमराह किया। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, पर अब मैं वापस जा रहा हूं। और वह हवा में उड़कर पेड़ पर जा बैठा। कहानी का संदेश, सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही सही है। सच्चा मित्र वही है जो सत्य और न्याय के लिए खड़ा हो।